इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, पहला 1 नंबर जो है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? या ये भी कह सकते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में ए मीटर को जोड़ा जाता है, ए मीटर को। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, ओम का नियम किसे व्यक्त करता है? तो ओम का नियम किसे व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, V बराबर आई आर होता है। आर बराबर अगर कहा जाए तो आर बराबर आपका हो जाएगा V बटा आई। या एक और बात पूछ सकता है, आई बराबर क्या होगा? तो आप बताइएगा, V बटा आर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किलोवाट घंटा में मापते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन जो है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आभासी और सीधा होता है समतल दर्पण में। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन जो है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का इकाई जो है दोस्तों डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर आप लोग जानते हैं कि एक डायोप्टर बराबर 1/m होता है। इसी को हम लोग m पर पावर -1 भी लिख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बल्ब में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में अनंत पर बनता है तो वह वस्तु कहाँ रखी गई होगी? वो वस्तु जो है कहाँ रखी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फोकस पर रखी गई होगी। अगला क्वेश्चन जो है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? तो उत्तल लेंस के लिए आप सभी को पता है कि प्लस का होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो 16 का आंसर हो जाएगा दूरी की है। अगला क्वेश्चन जो है, जब कोई वस्तु धारावाहक तार के पास रखी जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय बल लगती है। अगला क्वेश्चन जो है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, ध्वनि की आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, उसकी चाल जो है दोस्तों घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विद्युत धारा क्या है? तो देखिए विद्युत धारा उस प्रवाह को कहते हैं जो विद्युत आवेश को प्रवाह से उत्पन्न होती है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। दोस्तों आसान शब्दों में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश की प्रवाह कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन की कह सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है रेटिना क्या है? तो दोस्तों रेटिना समझिएगा, रेटिना आँख का वह भाग है जहाँ पर प्रकाश के संपर्क से एक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब जो है मस्तिष्क द्वारा दृश्य के रूप में देखा जाता है। आप समझिएगा दोस्तों, रेटिना आँख का हमारा भाग है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वो वस्तु जो हम साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ है वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या अंतर है? तो वोल्ट मीटर यह परिपथ में समांतर जुड़ा रहता है, मतलब समांतर क्रम में जुड़ा जो हो जाता है। इसका कार्य विभवांतर मापने का होता है। दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा यंत्र है जो दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर को मापता है, जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। वहीं पे एमीटर दोस्तों यह परिपथ में क्या है, श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ता है। इसका उपयोग होता है क्या, धारा मापने का। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किसी चुंबकीय वस्तु या धारा से प्रवाह उत्पन्न होता है। इसका मापने का जो यूनिट होता है वो टेस्ला में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जूल होती है। व्यवहारिक रूप से इसे किलोवाट घंटा में भी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है विद्युत शक्ति का सूत्र जो है क्या है? तो देखिएगा P बराबर VI होता है। अगला क्वेश्चन जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होती है और प्रतिबिंब उस स्थान पर बनता है जहां परावर्तित किरणें मिलती है। यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुपात होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि V बराबर IR होता है। अगला क्वेश्चन जो है ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का वेग मुख्य रूप से माध्यम जैसे कि हवा, पानी या ठोस और ताप पर निर्भर करता है। ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो है न्यूटन के पहले नियम का विवरण दीजिए। तो देखिए न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर कार्य नहीं करता है तो वह वस्तु जो है स्थिर रहता है या गति के समान अवस्था में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक वह गुणांक है जो यह दर्शाता है कि प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे में कितनी तेजी से या धीमे से प्रवेश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है लेंस की शक्ति का सूत्र। तो लेंस की शक्ति के सूत्र हम लोग देखे थे, क्या था? लेंस की शक्ति का सूत्र होता है ना, डायोप्टर होता है, ठीक है, जिसको डायोप्टर शक्ति P बराबर 1/F भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है?
तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे फैराडे के नियम से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने स्थित होता है। अगला क्वेश्चन जो है, धारा और विभवांतर के बीच संबंध लिखिए। तो देखिए, धारा और विभवांतर के बीच संबंध ओम के नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी V = IR होता है। अगला